Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? यार जो बेयर बाइसेप्स ने रणवीर अलाहाबादिया ने ये स्टेटमेंट दिया ना, आई रियली क्रिटिसाइज। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और जो चीज़ क्रिटिसाइज़ करने लायक है वो होनी चाहिए। पर इससे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो फेस है ना, ये हमारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका ये रियल फेस है। मैं इस शो का बड़ा अप्रिशिएटर नहीं हूँ, जो द इंडिया गॉट टैलेंट जो शो है, मैं कभी भी उसको देखता नहीं हूँ। और आई वुड से कि ये जो शो था ये बैन होना चाहिए था। और मैं पूरे इंडिया के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि यार ये ऐसे जो शो है ना, इन पे बैन लगना चाहिए और तुम्हें इमीडिएटली रिपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन क्रिएटर्स ने अपना एक धंधा खोल लिया है और इस धंधे से सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है और तुम्हारा क्या हो रहा है? नुकसान ही नुकसान। तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं, कचरा भर रहे हैं, और तुम इनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। लेकिन देखो, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावर रखते हैं किसी समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। अपने वो कहते हैं ना कि एक स्पाइडरमैन मूवी में एक बढ़िया सा कोट है, वो है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इनको रास नहीं आएगी। इनके पास जो पावर है ना, इनका ये मिसयूज़ कर रहे हैं। इनके पास जो ऑडियंस है ना, उसका बहुत ही बुरी तरीके से शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर और absurd दे रहे हैं। ज़रा सोचो, अगर कोई बच्चा जो टीनेजर होगा वो इस कंटेंट को कंज्यूम कर होगा तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा और उसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। नहीं, अभी और देखो, ये भी एक इसी शो की लड़की है जिसने ये, ज़रा सुनो ज़रा। कभी बजाए ना देखिए, माँ से निकलने के बाद लवड़े। एक ऐसे क्रिएटर्स जो पूरे विमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारे जो सोसाइटी है इसमें हमारी जो विमेन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और एक जो समाज है, समाज में उन औरतों के बारे में बात करें कि जो दे आर वेरी एजुकेटेड और दे वांट टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसे जो लड़कियां हैं वो कैसे अपने आप को गाली दे सकती हैं। इन्होंने जो बात बोली है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है कि ये किस तरह की लड़की हैं। ठीक है, रियल फेमिनिज्म का मतलब क्या है? तुम देखो ज़रा, हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसे ऐसे फेमिनिस्ट रही हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रनारे और पंडिता रमाबाई, कमला बासिन, अरुणा रॉय, वंदना शिवा। ऐसे ऐसे फेमिनिस्ट थी जिन्होंने अपने आप को झोंक दिया समाज को ठीक करने के लिए, विमेन एजुकेशन पे, विमेन को एम्पावर करने के लिए। पर ऐसे अगर ऐसे विमेन हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सोचो कहाँ जाने वाले हैं। कहते हैं ना कि विमेन का जो रोल होता है किसी घर और गांव से शहर, शहर से स्टेट, स्टेट से कंट्री, ठीक है, वो बनता है। और अगर हमारे समाज की लड़कियां ही ऐसे क्रिएटर बनेंगी और ऐसे हमारे समाज की लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन करेंगी तो सोचो क्या होने वाला है। देखो, अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक न्यूज़ था कि पुणे में एक सेबेस्टियन इंग्लिश स्कूल है जिसमें कि एक स्कूल की लड़की और लड़का, ठीक है, दो पढ़ते थे साथ में। उसमें क्या हुआ था कि लड़की ने ना कंप्लेन कर दिया था उस लड़के के अगेंस्ट में, क्योंकि उस लड़के ने फोर्ज सिग्नेचर किया था उस लड़की के पेरेंट्स का। तो जब ये चीज़ टीचर्स को पता चली थी तो टीचर्स ने उस लड़के के अगेंस्ट में एक्शन लिया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि लड़के को गुस्सा आ गया और उसने सुपारी दी अपने सीनियर क्लास के बच्चे को 100 रुपये की, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि इसका रेप करके मर्डर कर दो, और उस बच्चे ने किया भी। तो ये जो माइंड सेट है, जो डेवलपिंग माइंड है, वो इन सब कंटेंट का शिकार बन रहा है। वो इनडायरेक्टली हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। यार देखो, तुम समझदार हो सकते हो, लेकिन ज़रा सोचो वो 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का
12 साल का 18 साल का लड़का अगर वो उस कंटेंट को देख रहा है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ऐसे अपने इन्फ्लुएंसर को ऐसे देखेगा करते हुए तो वो भी तो वही करेगा ना यार। तो ज़रा सोच समझ के करो यार, और सोच समझ के अपने आइडल चुनो, अपने कंटेंट को देखो, क्योंकि ये तुम्हारा जो कंटेंट है ना तुम्हारा दिनचर्या को शुरू करता है। और ऐसे जो क्रिएटर्स हैं, अगर तुम ऐसे शो को देखते हो तो यार प्लीज़ बैन रोको यार। पहली बात तो तुम खुद को रोको और इस ऐसे कंटेंट को तुम रिपोर्ट करो। और आई वुड अपील टू ऑल इंडियंस कि ऐसे शो ना, इनको ऐसे शो को बैन कराओ यार, ठीक है। और जैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी फीड तुम्हारे पास आती है जो कि इरेलेवेंट होती है, न्यूडिटी को प्रमोट करती है, वल्गैरिटी को प्रमोट करती है, या रिलीजन हेट स्पीच को प्रमोट करती है, तो इमीडिएटली यार रिपोर्ट करो, ठीक है। और जैसे हम जैसे मजाक में ही कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है मजाक है, लेकिन ज़रा सोचो कि कोई सेंसिटिव बच्चा उसको देखेगा तो वो भी तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना यार प्लीज़ 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 सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करो। और जो क्रिएटर्स हैं उनसे भी अपील है कि यार ऐसे कंटेंट का बढ़ावा मत दो। इस गंदे कंटेंट के थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हो तो प्लीज़ यार स्टॉप दिस, ठीक है। और जो रणवीर अलाहाबादी ना, इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया था हाल ही में। इनको तो सोच समझ के ही बोलना चाहिए था यार। सिर्फ इनको ही नहीं, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो गाली, जैसे कैरी मिनाटी हो गया, ठीक है, और रियल शिट हो गए, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं और अपने शो में बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव टोन और अब्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई नो समटाइम दे माइट बी कॉमेडिंग, लेकिन ऐसा कॉमेडी नहीं होता है। पहले भी शोज़ आते थे और उनके कॉमेडी का अलग मज़ा था। और तुम्हें लगता है कि ये जो शो और कॉमेडी हैं क्या अपने पेरेंट्स के साथ देखने लायक है? नहीं ना, तो प्लीज़ इसको रिपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइज़ अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और आने वाले टाइम में आई वुड बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कंटेंट्स। तो गाइज़ लास्टली मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट और लव, और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे वीडियो को एडिट करना है और इसको कैसे वायरल करना है। लेकिन हाँ, बाय द टाइम आई विल बी लर्निंग एंड आई नो आई विल बी एफिशिएंट इन दिस फील्ड ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।